किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग की फसल और इसके उत्पादन के अनुमान के ऊपर। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी को इस बात का पता है कि मैं हर रोज एक एक दो दो जिला की रिपोर्टें तैयार करके वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूं। आज जो सुनहरिया और जो सिस्टम किसानों द्वारा बताया जा रहा है उसके हिसाब से फसल की रिपोर्ट, जो फसल के अंदर कितनी आमदनी होने की संभावना बन रही है, कितनी फसल जिंदा है, कितनी मरने के कगार के ऊपर है, इन सभी जानकारी किसान तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। और इसी क्रम में आज जो मूंग के उत्पादन और मूंग की फसल के ऊपर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि मौके के ऊपर मूंग की फसल की सिचुएशन क्या है, कितना उत्पादन हो सकता है। बात भाव की रही साथियों, भाव के मामले में मौके के ऊपर जब तक फसल का संपूर्ण आकलन नहीं आता, 10 और 15 दिन का समय इसमें और लगेगा। उसके बाद में ठीक ठाक अनुमान आपको बता दिया जाएगा। इसी तरह की जो रोचक जानकारी जो किसान को पता होना चाहिए, किसान के हित में होती है, खेती के हित में होती है, लगातार वीडियो के माध्यम से मैं आपको जागरूक करने और सावधान करने के लिए पहुंचा रहा हूं। और ये कोई चैनल नहीं है, ये एक जागरूकता अभियान के तौर पर किसान द्वारा चलाया जा रहा अभियान है, ताकि आप सारे के सारे जो देश की जो उत्पादन, फसल, अनेक तरह की जो जानकारी है, आप उनको सुन सकें, आप उनके बारे में समझ सकें। और इसी क्रम में आज जो हम मूंग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, मैं आपको मूंग के बारे में बताने जा रहा हूं। इसलिए मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए, ताकि समय समय पर आपको एक एक सटीक जानकारी मिलती रहेगी। भाव के बारे में अगला सप्ताह तक आपको अनुमानित जानकारी मूंग के बारे में देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। साथियों, हमारे भारत के अंदर राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, हरियाणा हो, अनेक जगह मूंग की बिजाई होती है। परंतु सबसे टॉप सिरा जो है, सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाला जो क्षेत्र है वह है राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा सारे आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर मूंग की थोड़ी बहुत समय के अनुसार बिजाई होती है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मूंग की बिजाई अब की बार पिछले साल के लगभग 2.25 गुना बढ़ी थी। मतलब यह है कि पिछले साल यदि 1 लाख हेक्टेयर में हुई तो अब की बार 2.25 लाख हेक्टेयर में हुई। इतनी भारी भरकम बिजाई मूंग की किसानों ने बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि सरकार ने एमएसपी बढ़ाया, एमएसपी के ऊपर खरीद करने की गारंटी दी, और किसान को पिछले साल भाव अच्छे मिले, जिस कारण किसान ने मूंग की बिजाई को महत्व दिया और बढ़ा भी दी। परंतु इस बढ़ी हुई बिजाई के अंदर उत्पादन जो क्या निकलने की संभावना दिखाई दे रही है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, मूंग की बिजाई 2 क्षेत्रों में हुई। एक क्षेत्र जो नहरी क्षेत्र आता है, एक आता है बिरानी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र के अंदर जिन जिन किसान साथियों ने मूंग की बिजाई की है, उस बिजाई के बिल्कुल ठीक ठाक पोजीशन और उत्पादन देने के समाचार मिल रहे हैं। कोई 5 या 7 या 10%, ज्यादा से ज्यादा 10% पीड़ापन आदि से, रोग बीमारी से नुकसान होने की खबर जो सामने आ रही है। किसान जी तोड़ मेहनत कर रहा है। नहरी क्षेत्र के अंदर मूंग का उत्पादन संपूर्ण रूप से किसान की मेहनत के चलते ठीक ठाक उत्पादन उतरने के समाचार 100% सच्चे और क्लियर मिल रहे हैं। परंतु बात बिरानी क्षेत्र की करते हैं। साथियों, जितने भी बिरानी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, जहां जहां भी बिरानी क्षेत्र के अंदर मूंग की बिजाई हुई है, विशेषकर राजस्थान के क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि राजस्थान के बहुत बड़े एरिया में मूंग की बिजाई जो बिरानी क्षेत्र में हुई, उस बिजाई में केवल 10% मूंग जिंदा है। मैं मौके की बात कह रहा हूं। आज केवल हम यदि आकलन करें, मैंने हर जिला की रिपोर्ट, हर जिला के किसानों से जो बात की है, उसके हिसाब से केवल और केवल 10% एरिया के अंदर मूंग की फसल अच्छी सुंदर चल रही है। जिस तरह चूरू जिला का राजगढ़ क्षेत्र है, पिलानी क्षेत्र है,
शिवानी क्षेत्र है, मूंग की फसल टॉप अप और बढ़िया चल रही है। परंतु ओवरऑल 90% बिरानी क्षेत्र के अंदर बरसात की कमी के चलते मौसम में बहुत ज्यादा गर्म करवट बदल के तापमान बढ़ने के चलते फसलें क्लियरिटी कगार पर आ चुकी हैं कि उनके अंदर उत्पादन केवल और केवल 5 और 7% होने के अनुमान मिला है। इसका साफ मतलब है कि बिरानी क्षेत्र के अंदर जहां जहां भी बिरानी मूंग की बिजाई हुई, उन किसानों को उत्पादन के मामले में बहुत ज्यादा नुकसान होने के समाचार क्लियरिटी मिल रहे हैं। चाहे वो चूरू जिला हो, चाहे वो बीकानेर जिला हो, चाहे वो हनुमानगढ़ जिला हो, चाहे गंगानगर, जहां जहां भी मूंग की बिजाई बिरन्नी हुई है। एक मैंने राजगढ़ क्षेत्र बताया, दूसरा मैंने गोगा मेडी के लगभग जो बिरन्नी क्षेत्र है वो बता रहा हूं। उसके अंदर बिजाई मूंग की जो है वो ठीक चल रही है, क्योंकि यहां बरसातों की स्थिति और जमीनें ठीक होने के कारण बिरानी मूंग भी ठीक दिखाई दे रहा है। ये किसानों द्वारा समाचार दिए जा रहे हैं। परंतु ओवरऑल बिरानी क्षेत्र के अंदर मूंग में मैं बता भी चुका हूं भी 10% फसल को छोड़ करके 90% एरिया के अंदर 10% उत्पादन होने की संभावना बन रही है। परंतु नहरी क्षेत्र के अंदर संपूर्ण रूप से मूंग की पैदावार ठीक होगी। अब बरसातें होती हैं, कितनी होती हैं, तो हो सकता है कि बिरानी क्षेत्र में केवल 5% की रिकवरी आ जाए, बस इससे ज्यादा उत्पादन नहीं होगा। इस बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि जो उत्पादन सरकार ने या किसान ने, व्यापारियों ने जो बिजाई के चलते आकलन किया था, इतनी बिजाई हो चुकी है, इतना उत्पादन हो जाएगा, वो अनुमान क्लियरिटी फेल हो चुका है, धराशायी हो चुका है। उसके हिसाब से जितने भी बिजाई ज्यादा होने से यदि कोई ये मन में सोच रहा है कि भी उत्पादन वो सोचा था वो बन जाएगा, क्लियरिटी मूंग का उत्पादन उस आकलन से 40% तक घटेगा। अब आप हिसाब लगा लें कि कितना उत्पादन घट रहा है, क्योंकि संपूर्ण बिरानी क्षेत्र मरने के कगार पर आ चुका है। और बिरानी क्षेत्र का उत्पादन यदि घटता है या खत्म होता है तो मान के चलो नहरी क्षेत्र को लेकर चलते हैं तो केवल 60% उत्पादन प्राप्त होता है, 40% बिरानी क्षेत्र का घट जाता है। 40% उत्पादन के घटते भाव क्या बनने की संभावना बन रही है, ये सप्ताह भर बाद आंकलन लगा दिया जाएगा, अनुमान बता दिया जाएगा। क्योंकि नहरी क्षेत्र के अंदर जो ही फसल आएगी, उतारा कितना आता है, उस उतारे के ऊपर डिपेंड किया जा करेगा कि 60% जो हमारा अनुमान है, जो फसलें पैदावार होने का जो अनुमान लगाया गया है, वो उतारा के हिसाब से ठीक है या फिर कम बैठता है या फिर प्लस बैठता है। ये सब बातें सप्ताह 10 दिन भर बाद आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएंगी। और भाव का अनुमान भी 10 दिन बाद बता दिया जाएगा कि सीजन जब आएगा एमएसपी पर सरकार खरीदेगी, और उससे हटकर यदि बाजार में कोई मूंग किसान बेच रहा है तो उसको क्या भाव मिलने के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें, ताकि संपूर्ण फसलों की जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचती रहे और आप सावधान और सचेत होते रहें। जय हिंद।